नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सब? आई होप सब कोई बढ़िया होगा। एंड कल हमने सेल का स्टार्ट किया था, राइट। आगे का आज सेल के बारे में पढ़ेंगे। आज सेल का पार्ट 2 है, ठीक। एक क्लास पार्ट 2 है एंड कल ऑलरेडी हमने ना एक क्लास कर रखा है, राइट। तो मैं एक बार बस एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, राइट। तो वो चीज के बारे में देख लेते हैं। पहले कल क्या पढ़े थे एक बार जस्ट आई समराइज कर देता हूँ कि आपको ध्यान यहाँ पे आ जाए, राइट। अगर जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाना, कल की क्लास देख लेना, राइट। इसका मैं अलग प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पे मिल जाएगा। ओके, चलो। कल हमने क्या पढ़ा था, सेल के बारे में स्टार्ट किया था और मैं कैसे, कल मैं ये भी बताया था कि हम लोग कौन से हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक। तो हमने सेल के बारे में देखा था, तो क्या क्या होता है सेल, वो सारी चीज देखा। फिर हमने एक देखा कि सेल एक होता है, जो विर्चो नाम के व्यक्ति थे उन्होंने बोला था कि सेल एक होती है जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जनरेट होती है। फिर हम देखते हैं कि एक सेल होता क्या एक्चुअल में, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। फिर हम सेल को बनाते हैं ना, तो आउटर मोस्ट कॉलम हम बनाते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। फिर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ते हैं। फिर हम कुछ लोग बैठ के इकट्ठा होके बोलते हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन तो थोड़ा नशेड़ी है, राइट। क्योंकि वही अलाउ करता है कि हमारे सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें जो जाएंगी या कौन कौन सी बाहर जाएंगी, कौन कौन सी एंट्री लेंगी, कौन कौन सी चीजें एग्जिट होंगी, राइट। लेकिन वहां पे ना, जब इसको नशेड़ी हम इसलिए बोले कि जब इसके कुछ भी मतलब अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, जब इन सब इसके पास पहुंचता है ना सेल मेम्ब्रेन के पास, तो ये बैन हो जाता है। मतलब कि ये नष्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद किसी को भी अंदर आने देता है, किसी को भी बाहर जाने देता है, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम देखें। फिर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखें कि ये सेमी प्रीमेबल या सेलेक्टिवली प्रीमेबल होता है, राइट। फिर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखें कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये बना है हमारे लिपिड से। किससे बना है? लिपिड से बना है। फिर हम देखते हैं कि लिपिड एंड प्रोटीन से बना है। अभी जब मैं ये बताया था कि आपको जब ये प्रोसेस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस बोलते हैं। लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, ठीक। बायोजेनेसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। फिर उसके बाद हम क्या देखें कि वो लिपिड्स होता क्या, प्रोटीन तो आपको पता है कि प्रोटीन कुछ ऐसी चीज होगी जो ताकत देगी। लिपिड्स क्या होता है, फिर मैंने बताया था कि आपको लिपिड्स होता है फैट। फटाफट मैं कर दे रहा हूँ, लिपिड्स होता है फैट। फिर हम देखते हैं कि डिफ्यूजन हो गया, ऑसिफोगस हो गया, सॉरी ऑफिस हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। वो सारी किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। फिर हमने एक और नई चीज ऐड किया था जो हमारे 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिया है, कि हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड्स होता है। बाकी का 8% कुछ और चीजें पाई जाती हैं, ठीक, अदर चीज पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि ईआर को देखते हैं। फिर ईआर के बारे में पढ़ते हैं। ईआर क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, किसमें, ऑल एक्टिव सेल में। फिर हम देखते हैं कि ईआर का दो बच्चे हैं, एक बच्चा है एससीआर, एक बच्चा है, यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ। हाँ बता दो यहाँ पे, ठीक। फिर हम देखते हैं ईआर, सपोज ये सेल है। फिर हम इसी के बारे में ईआर देखते हैं। अभी ईआर के बारे में हम देखते हैं ना कि ईआर क्या करता है, एक्चुअल में इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट का, फिर एक ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का। देन इसके बाद हम देखते हैं कि जो ईआर है इसके दो बच्चे हैं, एक आरईआर है एंड दूसरा कौन सा है, एसईआर होता है। यहाँ पे मैं क्लियर नहीं लिख रहा हूँ, ये बात को ध्यान रखना दोस्त, ठीक गाइस। ऑलरेडी आपके लिए मैं मिटा दूंगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। पीडीएफ जब भेजूंगा तो। फिर इसके दो बच्चे होते हैं आरईआर, आरईआर एंड एसईआर। फिर आरईआर को रफ क्यों दिखता है हमारे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में, फिर ये इसलिए रफ दिखता है बिकॉज ऑफ राइबोसोम। और एसईआर क्या होता है, एसईआर स्मूथ दिखता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइबोसोम। एंड एसईआर में क्या होता है, लिपिड्स पाया जाता है, लिपिड्स, ठीक है। अब लिपिड्स क्या होता है मैं ऑलरेडी बता दिया। देन हम एसईआर के बारे में देखते हैं कि इसमें राइबोसोम होता है, ऑल एक्टिव सेल में होता है, इसमें लेक होता है, और क्या करता है जो एससीआर होता है, ये ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है हमारे बॉडी से। फिर हम देखते हैं नियर द न्यूक्लियस गोल्गी अपर्चस। गोल्गी अपर्चस क्या करता है, गोल्गी अपर्चस का कुछ काम नहीं है, ये बहुत ईआर से एक्सपायर है, इंस्पायर है। फिर ये बोलता है कि भाई गोल्गी अपर्चस बोलता है ईआर भैया आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, मैं भी ट्रांसपोर्ट का काम करूंगा। फिर हमारा बोलता है कि आप मॉडिफिकेशन का काम करते हो, तो ईआर भैया बोलता है नहीं। फिर बोलता है कि मैं तो मॉडिफिकेशन का भी काम करूंगा। अच्छा बोलता है भैया आप क्या पैकेजिंग का काम करते हो, तो फिर ईआर भैया बोलते हैं कि नहीं। फिर जो हमारा गोल्गी परचेस होता है वो अपना पैकेजिंग का भी काम करता है। फिर हेल्प करता है ना, एक पूरा क्लियरिटी स्टेटमेंट लिखा है कि गोल्गी परचेस जो है वो हेल्प करता है हमारे लाइसोसोम को बनाने में। लेकिन एक और चीज याद रखना, यहाँ पे मैं कल एक स्टेटमेंट लिखा था गोल्गी परचेस में, आई थिंक वो दे फॉर्म द प्रोसेस। जो हमारा जो लाइसोसोम बनता है ना, वो किसके प्रोसेस से बनता है, जब हमारा गोल्गी परचेस ना क्या करता है,
पैकेजिंग करता है, उसके उसके प्रोसेस से बनता है, राइट। फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जिसे हम पावर हाउस बोलते हैं, जिसके पास डीएनए एंड राइबोसोम दोनों होता है। आज हम लोग पीआईक्यू भी करेंगे, राइट। कुछ पीआईक्यू मैं ऑलरेडी पहले सीसी में लगा रखा हूँ, वो पीआईक्यू लगाएंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि इसके पास दो बाइलेयर होता है। बाइलेयर क्या होता है कि एक इनर होता है, एक आउटर होता है। इनर में क्या होता है, फोल्डेड होता है, आउटर पोर्स होता है। इनर में हमारा एटीपी कंटेंट होता है, ठीक। एटीपी क्या होता है, एक टाइप का एनर्जी होता है। फिर हम लोग प्लास्टिक पढ़ रहे थे, इसके पास भी राइबोसोम एंड डीएनए दोनों होता है। और किसमें पाया जाता है, सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। फिर इसके दो बच्चे, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। जब इसको पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल को कंटेन करता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। देन ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है एंड ये कंटेन करता है स्टार्च के फॉर्म में ऑयल, प्रोटीन एंड याद रखना ग्लूकोज के फॉर्म में ह्यूमन या फिर ग्लूकोज, ठीक। वो सारी चीज आप डाइजेशन में कुछ चीजें हैं वो पढ़ोगे, राइट। फिर हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़े। सेल वॉल में क्या पूछता है कि प्लांट जो है वो किससे बना है, सेलुलर से बना रहता है। जो हमारा सेल और फंगाई का रहता है वो किससे बना रहता है, चिटिन से। बैक्टीरिया का पेप्टिड कौन से बना रहता है। वोकल्स क्या होता है, वोकल्स कुछ नहीं होता है, जो रिजिडिटी पहुंचाता है किसमें, प्लांट में। एंड प्लांट में सबसे ज्यादा अप्रोक्स 90% कवर करता है। एनिमल में स्मॉल पाया जाता है, लेकिन पाया दोनों में जाता है, राइट। ये चीज हमने पढ़ा था। फिर हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, ठीक। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को हम बॉस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, वो कल हमने देखा था। फिर क्रोमेटाइन एंड क्रोमोसोम क्या होता है वो देखा था, राइट। क्रोमोसोम क्या होता है, जब जैसे जब ना किसी भी डीएनए को हम लोग प्रोटीन से हम बाइंड कर देते हैं ना, तो उसे हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं न्यूक्लियस में। एंड पेयर्स में होता है क्रोमोसोम इन ऑलवेज अ पेयर। क्रोमेटाइन में होता है बिखरा हुआ रहता है न्यूक्लियस के अंदर, राइट। फिर हमने कुछ कहानी पढ़ी थी यहाँ पे, ये कहानी प्लीज यार देख लेना, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी से मैं उठाया हूँ, ए और ए, ठीक। तो अगर क्लास कल का नहीं देखा ना तो प्लीज प्लीज इस हम्बल रिक्वेस्ट की एक बार देख लेना एंड कमेंट करके बताना मुझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एंड क्या कर रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें बता दिया करो। कितने बजे देख रहे हो एंड 1 घंटा का वीडियो यार एक बार में देख सकते हो, राइट। उसके बाद एक जो हाईलाइटेड चीज है ना, ये नाम क्या होता है, ये सारी चीज मैं कल का एक्सप्लेन किया हूँ। चलो बाकी आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमने यहाँ पे रोका था कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक। अभी प्रोकैरियोटिक क्या होता है और न्यूक्लियोटिक क्या होता है। एक होता है वर्ड न्यूक्लियोइड, देखो यहाँ पे लिखा है। एक वर्ड होता है न्यूक्लियोइड। अभी न्यूक्लियोइड क्या होता है ना, ये अनडिफाइंड होता है। मतलब इसकी जो शेप होती है ना, अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, याद रखना। अनडिफाइंड अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस, लेकिन अनडिफाइंड होता है न्यूक्लियस। लेकिन याद रखना न्यूक्लियस इज डिफाइंड होता है, राइट। ये भी चीज रखना। लेकिन और क्या देखोगे, और क्रोमोसोम और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसमें तो कंफ्यूज हो गया होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या चीज, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में, ठीक। बाकी वहां पे तो आपके लिए पढ़ा ही है वो, ओके। क्योंकि लिख के ना पढ़ाने में बेहतर मजा आता है। इधर प्रोकैरियोटिक में लिख दे रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक। अभी प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, अभी देखते हैं। जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है ना, इसमें ना एक क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है, देखो अभी न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे डीएनए होता है ना, उसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं, वो सारी चीज देख लिए। अभी इसमें ना क्या होता है, इसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन यहीं पे इसमें ओनली वन वन क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें मोर देन पाया जाता है, मोर देन वन क्रोमोसोम पाया जाता है, राइट। एक चीज देखिए, फिर इसमें ना न्यूक्लियोइड पाया जाता है। जो मैं बताया न्यूक्लियोइड क्या होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड, ठीक। फिर हम इसमें देखते हैं कि कुछ वर्ड होता है जो, जैसे कि राइबोसोम हो गया। राइबोसोम जो होता है ये दोनों में पाया जाता है, बोथ में पाया जाता है, ठीक। मैं बोथ लिख रहा हूँ, मतलब बोथ का मतलब होता है ना, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बोथ लिख रहा हूँ ना, तो वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, ठीक। फिर सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ये भी दोनों में पाया जाता है, बोथ, ठीक। एक और होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये भी दोनों में पाया जाता है, ठीक। सेल वॉल भी दोनों में पाया जाता है। मैक्सिमम सेल वॉल जो है ना, मैक्सिमम हमारे प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन कोई कहीं कहीं ऐसी जगह है ना जिसमें
यूकैरियोटिक में भी सेल वॉल पाया जाता है, राइट। जैसे फंगाई हो गया, प्लांट हो गया, अभी प्लांट में सेल वॉल तो पाया जाता है, लेकिन प्लांट में ना प्लांट जो है ना यूकैरियोटिक में फॉल होता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए ना कहा जाता है कि कुछ ना सम सेल वॉल इन यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। लिख दो सम इन यूकैरियोटिक, ठीक। क्योंकि अभी देखो प्लांट हो गया, फंगाई हो गया, वो भी यूकैरियोटिक में फॉल करती है, राइट। तो यूकैरियोटिक में फॉल करती है, लेकिन उन लोग के पास क्या है, सेल वॉल है। जैसे मैंने बताया कि फंगाई जो है उसका सेल वॉल किससे बना है, चिटिन से बना है, एंड प्लांट का सेलुलोज से बना रहता है, राइट। ये चीज मैंने आपको बता रखा है, लेकिन वो दोनों चीज किसमें फॉल करते हैं, यूकैरियोटिक में फॉल करते हैं, मल्टी सेलुलर होती है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, जो प्रोकैरियोटिक में फॉल करते हैं ना, वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, ओनली यूनिसेलुलर, ठीक। अभी देखो यूकैरियोटिक में क्या क्या फॉल करता है, गोल्गी अपर्चस, गोल्गी पाया जाता है, ईआर भी इसी में फॉल करता है। इसी में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी फॉल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। प्लास्टिड हो गया, इसमें ना, इसमें मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर सेलुलर, ये दोनों फॉल करता है, राइट। ये चीज याद रखना। बाकी क्या, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस फॉल करता है, न्यूक्लियोस फॉल करता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फॉल करता है इसी में, न्यूक्लियस लिख लो, न्यूक्लियस फॉल करता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फॉल करता है, राइट। एक वर्ड होता है न्यूक्लियोलिस, न्यूक्लियोलिस, मैं लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लियोलिस, ये भी इसी में फॉल करता है यूकैरियोटिक में। लेकिन याद रखना, न्यूक्लियस जहां आया ना, तो समझ आना यूकैरियोटिक की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक की बात नहीं हो रही है, ओके। ये चीज को याद रखना। बाकी कुछ चीजें हैं यहाँ पे देख सकते हो, देखो जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, गोल्गी अपर्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म दोनों में हो गया। ये किस में पाया जाता है, देखो कैप्सूल क्या होता है ना, एक वर्ड होता है, एक चीज होती है कैप्सूल, ठीक। ये भी दोनों में पाया जाता है, देखो कुछ पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, बाकी मैक्सिमम चीज इसमें पाई जाती है। सेल और सम यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जैसे मैंने बताया कैसे, कि जो कुछ प्लांट होता है, फंगाई हो गई, एक ये दोनों किस में फॉल करते हैं, यूकैरियोटिक में फॉल करती है। उसके हिसाब से है कि जो सेल वॉल होता है ना, वो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, राइट। वेरी गुड। चलो अब क्या देखते हैं, अभी हम देखते हैं क्या, डिफ्यूजन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डिफ्यूजन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेल डिवीजन देखेंगे। सेल डिवीजन में तो बहुत इजी है, देखो इस इमेज से मैं आपको पूरा सेल डिवीजन समझा दूंगा। अभी देखो एक यार, मैंने कल भी बताया था कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो पेयर्स में पाए जाते हैं, याद रखना। अभी मीसोसिस क्या होता है, मीटोसिस क्या होता है, ये दोनों चीज देखोगे। मीसोसिस में कितने बच्चे होते हैं, मीटोसिस में कितने बच्चे होते हैं, किसमें क्रोमोसोम डिवाइड होता है, किसमें क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होता है, राइट। ये सेल डिवीजन का पार्ट है, उसमें पढ़ेंगे। उसके पहले एक वर्ड होता है डिफ्यूजन, एक ऑस्मोसिस, वो दोनों चीज पहले पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन, अभी डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन से समझ क्या आ रहा है, ठीक। मैंने आपको जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था ना, तो अभी मैं बताया था कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसी के थ्रू डिफ्यूजन होता है। जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड ऑक्सीजन होता है, जब हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है ना, तो उस चीज को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, राइट, ओके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मैं लिख दे रहा हूं, डिफ्यूजन, ठीक। एक क्या होता है ना, हाई कंस्ट्रक्ट से लो कंस्ट्रक्शन में, ऑफ कोर्स यार, मतलब देखो सपोज एक इससे होता है हाई कंस्ट्रक्शन, जो होता है हाई, हाई जो होता है कंस्ट्रक्शन, हाई से लो में जाता है, सिंपल सी बात। अभी मैं तुम्हारे लिए ना कुछ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बताऊंगा, एंड जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है ना, ये चीज यहाँ पे भी ध्यान देना। एंड व्हेन आई टीच यू केमिस्ट्री, जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूट क्या होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है। सिंपल सी बात है, मैं बना रहा हूँ पहले, उसमें मैं आपको पहचानने के लिए ना एक ब्रह्मास्त्र दूंगा। ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं है, समझे, वो लिखा है खुद एनसीईआरटी में, समझे। मैं बता दूंगा याद करने का तरीका, कैसे कैसे कंफ्यूज, बहुत मतलब बहुत बच्चे क्या आते हैं ना, कंफ्यूज होता है कि भैया कौन सा सैल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, उसे सपोज कैसे याद रखें। सपोज एक क्या है, बाल्टी है, बाल्टी है, इसमें ना यहाँ तक, इसमें ना बाल्टी है, इसमें क्या भरा है, इसमें भरा है सॉल्यूट,
ठीक, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। एक और बाल्टी है, ये रहा एक और बाल्टी, ठीक, एक और बाल्टी है ये। अभी इसमें क्या है ना, इसमें ना देखो, इसमें क्या बना है, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक। ओके, देखो अभी ना, मतलब इसमें क्या है, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है। चलो किसी को भी ले सकते हो यार, देखो इसमें भी मैं बोला सॉल्यूट ज्यादा, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी सॉल्यूट ज्यादा लिख सकते हो। देखो अगर सॉल्यूट ज्यादा रहेगा तो सॉल्वेंट कम रहेगा, अगर सॉल्वेंट कम रहेगा तो सॉल्यूट ज्यादा रहेगा, दैट्स इट। समझ रहे हो। मैं ऑस्टियोफोगस में एक, सॉरी ऑस्टियोफोगस बोल रहा हूँ यार बार बार, सॉरी, ऑस्मोसिस में मैं 3 कंडीशन बताऊंगा, उसमें बहुत ध्यान देना, राइट, उसमें और अच्छा से याद आएगा। सपोज इसमें क्या है, सॉल्यूट का कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्यादा है, सॉल्यूट का जो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, राइट। अभी इसमें सॉल्यूट का कंस्ट्रक्शन जो ज्यादा है, इसमें क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक। अभी अगर ध्यान से देखो, अगर इसमें से ना जो सॉल्यूट का चीज है ना, सॉल्यूट सॉल्यूट, अभी यहाँ पे देखो, मैं दोनों कंडीशन लिख दे रहा हूँ उसके बाद बता रहा हूँ। इसमें ना सॉल्यूट का कंस्ट्रक्शन हाई हो गया, तो मतलब इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट का कंस्ट्रक्शन लो होगा, सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है। अभी इसमें क्या है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। अभी ध्यान देना, एक बात याद रखना, मैं बोला हाई से लो कंस्ट्रक्शन में जाएगा, सिंपल सी बात। पहले हम रेड कलर का ले रहे हैं, अभी रेड से क्या समझना है, सॉल्यूट सॉल्वेट सॉल्वेट। अगर इसमें ना हाई है ना, इसमें से हाई से लो में जाएगा, हाई से लो में जाएगा, राइट। एंड क्या जाएगा, याद रखना क्या जाएगा, ये जाएगा हमारा सॉल्यूट। अगर इसमें से ये जाएगा, अभी चीज देखो, अभी मैं लिख दे रहा हूँ पहले, यहाँ पे क्या हो रहा है, सैल्यूट हो रहा है, यहाँ पे सैल्यूट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, हाई से लो जा रहा है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्वेंट हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का, राइट। अभी देखो, अभी ध्यान से सुनो, देखो अभी मैं क्या बोला हूँ, डिफ्यूजन बोला हूँ। डिफ्यूजन का जो भी चीज होता है ना, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि मतलब ये किसमें से होता है, पहले में तो सेल मेम्ब्रेन में होता है, प्लीज लिख लेना, पूछ लेगा, क्योंकि यूपीएससी के बाद क्वेश्चन ही नहीं बचा है, ठीक। तो कुछ भी घुमा घुमा पूछ रहा है, तभी तो इस बार 11th में पहुंच गया वो, समझ रहे हो आप। क्यों वो 11th में पहुंचा, कि भाई 9 10th 8th में बच्चा ही नहीं है क्वेश्चन, उठा के पीवाईक्यू कर लो यार, सारा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। एक एक वर्ड वो पूछ चुका है, अब घुमाएगा, अब क्या करेगा, वो क्वेश्चन घुमा घुमा पूछेगा। जैसे यूपीएससी सीएससी में अपना पैटर्न चेंज कर रहा था धीरे धीरे ना, अब वो वही काम कर रहा है सीडीएस में, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक। ओके ओके, आते पॉइंट पे। तो इसमें क्या हो रहा है ना, सॉल्यूट ना जो हाई से लो जा रहा है, हाई से, इधर हाई है इसमें लो जा रहा है, ठीक। अभी इसमें का क्या हो रहा है, सॉल्यूट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसमें ना सॉल्वेंट ज्यादा है, इसमें कम है, तो इसमें भी ज्यादा जाएगा। सपोज यार ध्यान दो, अभी एक बात बताऊं, अभी सॉल्यूट सॉल्वेंट छोड़ो, सॉल्वेंट क्या होता है ना, अगर देखो, सॉल्वेंट वो चीज होता है जो हाई रहेगा, ठीक। किसी भी चीज में अगर सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो ना तो सॉल्वेंट हाई है, अगर सॉल्वेंट मिक्स कर रहे हो ना तो सॉल्यूट हाई है, दैट्स इट, याद रखना बस इतना। अभी देखो सिंपल, देखो एक बाल्टी है, छोड़ो यार सब छोड़ो, एक बाल्टी है, एक बाल्टी है, मुझे मालूम है समझ में नहीं आया। अभी ना एक बाल्टी मैंने यहां तक पानी भरा है, एक बाल्टी में यहां तक पानी भरा है, राइट, एक बाल्टी में यहां तक पानी भरा है, ठीक, एक टाकी में। अभी इसमें फुल है। अच्छा वो पाइप से कभी खेले हो, जिसमें मुंह से पानी खींच के, मतलब मुंह से पानी खींचते थे एंड वापिस, अरे यार आई थिंक खेलोगे यार, ठीक। एक पाइप आता था बचपन में हम लोग, मैं तो बहुत खेला हूँ, ठीक। वो पाइप से ना, अभी इसमें पूरा है ना, इसमें पाइप में डाल दिया, ठीक। अभी उस पाइप से क्या हुआ ना, पानी मुंह से खींचूंगा, ठीक। अभी मुंह से खींचने के बाद पानी, ठीक, अभी मुंह से पानी जब खींचूंगा ना तो इसमें से आने लगता था। एंड अरे भाई जब गांव में घर बनता है तो देखो लेवल नापते हैं ना, वाटर लेवल शायद पाइप बोलते हैं उसे,
ठीक, उस पाइप से ना जब पानी खींचोगे ना तो वो आने लगेगा, राइट, एंड कब तक आएगा, इसमें पाइप में डाल दो, जब तक यहाँ पे ना बराबर इक्वल नहीं हो जाएगा ना तब तक ये पानी इधर से इधर ट्रांसफर होते रहेगा। वही चीज डिफ्यूजन में होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है कहानी। यार रिकॉर्डिंग में ये पता है एक चीज का सबसे बड़ा टास्क होता है कि भाई तुम्हारी आवाज क्या हो रही है, ठीक, वॉइस दिक्कत आ गई ना तो सारी मेहनत पानी में मिल जाती है, समझ आया। एंड लाइव में तो ठीक है, थोड़ा सा अगर पता चल जाता है ना कि जब नहीं आता है तो कोई कमेंट कर देता है कि भैया आवाज नहीं आ रही है, सर आवाज नहीं आ रहा है, राइट, तो हम लोग तुरंत से जान लेते हैं, लेकिन इसमें समझ में नहीं आता है, राइट। तो इसमें एक चैलेंज रहता है रिकॉर्डिंग में, लाइव में तो मजा आता है यार। ठीक, तो डिफ्यूजन की कहानी समझ में आया, हाई से लो में जाएगा बस, वेरी गुड। और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज यार कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में लास्ट में डाउट आपका ले लूंगा, ठीक। अभी लेकिन इस तरह मैं समझाने को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वापिस एक बार देख लेना क्लास। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, ओसियोफोगस, एक और पेज रखा था यार, मैं खत्म हो गया क्या, ओके कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे मैं पढ़ा दे रहा हूँ क्या, ओसियोफोगस बोला ना मैं, ऑस्मोसिस, 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 ऑस्मोसिस पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी ऑस्मोसिस क्या होता है, तीन कंडीशन लिखो, ये भी किस में होता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में होता है, किस में होता है, सेल मेम्ब्रेन में, ये भी चीज लिखना। अभी तीन बाल्टी बना देना मुझे, एक बाल्टी ये है, तो बाल्टी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, चलेगा, चलो कोई बात नहीं, ये बाल्टी बड़ा बना दिया थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, एक तीन बाल्टी बना दिया। अभी तीनों बाल्टी में एक काम करो, कुछ ना कुछ लिक्विड चीज डाल दो, कुछ ना कुछ लिक्विड चीज डाल दो, ठीक, इसमें सपोज इसमें लिक्विड में डाल दिया, अरे सब क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है, इसमें मैं सॉल्यूट डालूंगा, ये पूरा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक, नहीं 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 नहीं, चलो ये पूरा सॉल्वेंट भरा है। अभी एक कंडीशन होता है कि मैं इसमें ना किशमिश डाल दूं, इस चीज में ना मैं किशमिश डाल दिया, सॉल्यूट डाला, क्या, किशमिश को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, किशमिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किशमिश, किशमिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, पता नहीं, चलो चलो तुम याद रखना यार, बस मुझे भूल गया है, ध्यान नहीं आ रहा है किशमिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, इंग्लिश ही है किशमिश, पता नहीं, चलो यहाँ पे मैं किशमिश डाला, ठीक, मैं रात में किशमिश डाल दिया, ठीक, अब भी ना सुबह तक देखोगे ना, एक जो भी हमारा किशमिश है, जो भी हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा 4-5 किशमिश डाल दो, ये सुबह तक क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, ये हनी है, अभी हनी में ना कोई ऐसा सॉल्यूट में डाल दिया, कोई ऐसा सॉल्यूट डाल दिया जो श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो गया, ठीक, सुबह तक, इसमें ना मैं पानी भरा है, इसमें मैं क्या डाल दिया, पत्थर डाल दिया, एक पत्थर डाल दिया, ठीक, अभी पत्थर में थोड़ी ना ना श्रिंक होगा ना स्वेल होगा, मतलब यहाँ पे नो चेंज, नो चेंज। इन तीनों का नाम क्या है, ठीक, वो नाम देके पूछता है, एंड क्वेश्चन में लगाया हूँ इसके ऊपर, करना भी, ठीक, इसे बोलते हैं जब स्वेल होता है ना तो इसे हम हाइपोटोनिक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। अभी वो सॉल्यूशन अलग है, केमिस्ट्री वाली सॉल्यूशन अलग है, ऐसी कुछ कहानी इसमें भी रहती है, उसमें भी मिक्स होता है, लेकिन ये अलग है, वो अलग है, ठीक, इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, इसे हम आइसोटोनिक बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक, याद आया, चलो एक कंडीशन याद रखना बस, और कुछ नहीं है, ऑसियोफोगस में ये तीन नाम के अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, अगर कुछ पूछा तो देखेंगे भाई कहाँ से पूछ रहा है, अगर ट्वेल्थ में पहुंचा या नीट का जगह से उठाया, भाई खुद नीट के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर आऊंगा पढ़ाने, ओके। एक और चीज याद रखना यार, हम लोग का क्लास इतना पहले स्टार्ट करने का मकसद एक ही था कि सीपीएफ का पहला टारगेट, ठीक, पहले 4 अगस्त को हम लोग सीपीएफ देंगे, ठीक, उसका सीएपीएफ जब दोगे लोगे ना, सॉरी, जब सीएपीएफ आप दे लोगे ना, उसके बाद आना 5,
उसके बाद मैं पीपीटी रेडी बना के रखूंगा आपके लिए, पूरा क्वेश्चन बनाऊंगा 100 से 150 के आसपास बायो का सिर्फ, और पूरा जैसे जैसे पढ़ रहा हो ना वैसे मैं आपको एक क्लास में वन शॉट में क्या कराऊंगा, रिवीजन करा दूंगा। दैट्स इट, क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा रिवीजन। ऐसे केमिस्ट्री का भी, ऐसे फिजिक्स का भी, ऐसा ही मैं कोशिश करूंगा कि फिजिकल जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी भी करा दूं, राइट। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा किस चीज का, इंग्लिश का तो करेंगे ही, इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक। तो इसीलिए हमारा पहले क्लास करने का मकसद ये था कि पहले हम पढ़ तो ले एक बार, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। वो तुम्हारे लिए बस एक टेस्ट के फॉर्म में होगा। उसके बाद सोचता इस बार क्या प्लानिंग कर रहा हूँ मैं कि लास्ट में ना एक 120 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रखूं जीएस का। खैर जीएस में एक्सपेक्टेड ना रखना काफी अपने आप में चैलेंज होती है, जहां पे मैं खुद बोला हूँ कि 50 मार्क्स का एवरेज मांग के चलो अपना, कि मुझे जीएस में 50 प्लस लेके आना है, एंड 70 प्लस किसमें, इंग्लिश में, इंग्लिश में एंड जीएस में, ठीक। ये टारगेट रख के चलोगे ना तो कट ऑफ क्लियर होगा, टेंशन मत लो, ठीक। ऑस्मोसिस क्या होता है वो चीज देख लिए, बीच बीच में बात करना पड़ता है भाई, याद आ जाता है तो मैं बता देता हूँ ना। अभी हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन। देखो कोई भी ना अगर डाउट रहा ना प्लीज कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। यहाँ पे नंबर दिया हूँ, यहाँ पे पूछ लेना भाई, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा पर्सनली, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और तबियत डाउन है, ठीक। अच्छा प्रीपोजिशन का मैं होपफुली कल मैं क्लास करके जो पार्ट 2 है ना प्रीपोजिशन का, मैं डालूंगा, ठीक। चलो अभी सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन, ठीक। खैर ये चीज तो तुम रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा ना वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। सेल डिवीजन ये होता है जब भी हम, सेल डिवीजन ये चीज है कि हमारा मिटोसिस क्या होता है, मिसोसिस क्या होता है। जब भी हमारा सेल डिवीजन का मतलब जब क्रोमोसोम डिवाइड होता है, ठीक, जब हमें न्यू प्राणी की जरूरत होती है, जब हमें बच्चे की जरूरत होती है, ठीक। तो तुमको पता है, लेकिन एक और चीज याद रखना, जो मेल होता है ना उसके पहले मेल लिख लो, मेल जो होता है ना इसके पास एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, जो फीमेल होती है ना फीमेल, इनके पास एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। एंड याद रखना कि अगर मेल चाइल्ड चाहिए ना, मेल चाइल्ड, इनके लिए ना एक्स वाई की क्रोमोजोम चाहिए। जो फीमेल चाइल्ड चाहिए ना, फीमेल, अरे यार फीमेल होगा ना, फीमेल चाइल्ड की जरूरत है जो है वो एक्स एक्स की जरूरत है, ठीक। अभी ना क्या होता है ना, क्रोमोजोम फीमेल के पास हैव ऑलवेज एक्स एक्स क्रोमोजोम एंड मेल के पास एक्स वाई रहता है, ठीक। जब भी ना इनका इनका पेयर चाहिए, क्योंकि क्रोमोजोम क्या होता है पेयर्स में होता है। अगर एक्स वाई का क्रोमोजोम मिला ना तो क्या होगा, मेल होगा, एंड एक्स एक्स का क्रोमोजोम मिला ना तो फीमेल होगा। वही चीज होता है सेल डिवीजन में। अभी सेल डिवीजन में आपके नाम मिटोसिस होता है, मिसोसिस होता है। जब सेल डिवीजन होता है ना तो दो कंडीशन बनता है, या तो मिटोसिस होगा या मिसोसिस होगा, दो ठीक, ठीक। अभी जो मिसोसिस है ना इसमें 4 डॉटर सेल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 4 डॉटर सेल होता है, डॉटर सेल। अभी डॉटर क्यों बोलते हैं, फीमेल में होता है, ठीक। ये सारी कहानी किसमें होती है, फीमेल होता है। एक मिनट यार। और जो मिटोसिस होता है ना इसमें दो, इसमें क्या होता है, दो डॉटर सेल होती है, इसमें दो डॉटर सेल होता है, राइट। लेकिन इसमें जब ना मिटोसिस होता है ना इसमें क्या होता है, ये देखो क्रोमोजोम डिवाइड हो जाता है, इसमें क्रोमोजोम जो होता है डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होकर हाफ हो जाता है, ठीक। डिवाइड, क्रोमोजोम डिवाइड इनटू हाफ, ठीक। लेकिन इसमें ना क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम जो होता है, क्रोमोजोम हाफ नहीं होगा, नॉट डिवाइड, ठीक। इसमें ए आ जाएगा सॉरी, ठीक। एक मिनट देना यार मुझे प्लीज। चलो फोकस फोकस फोकस, थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, आई नो कि तुम्हें समझ में ना ही आ रहा होगा, कभी मतलब कभी कभी बोल देते हैं बच्चे को भाई भैया बहुत बहुत तेज बोल रहे हो, ठीक। तो देखो अभी क्रोमोजोम क्या होता है, सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन में दो कंडीशन, एक होता है मिटोसिस एंड एक होता है मिटोसिस, एक होता है मिसोसिस, ठीक। अभी मिटोसिस में क्या होता है ना, यहाँ पे दो डॉटर सेल होती है, एंड जो हमारा क्रोमोजोम होता है ना यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है। एंड जो मिसोसिस होता है ना तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल होती है, एंड यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्रोमोजोम डिवाइड हो जाता है। सिंपल सी बात है यार। देखो अभी जब जब भी ना
सपोज ए स्पर्म है एंड ए आ गए, मेल है एंड फीमेल, जब यहाँ से 23 क्रोमोजोम यहाँ से आएगा, 23 क्रोमोजोम यहाँ से आएगा, 46 होगा, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्रोमोजोम डिवाइड हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसोसिस होता है, राइट। इसके बाद ना क्या जाइगोट बनता है, इसके बाद से ना प्रोसेस क्या होता है, मिटोसिस होता है, क्योंकि उस देखो एक 23 क्रोमोजोम यहाँ से आया, 23 क्रोमोजोम यहाँ से आया, मिलकर 26 बनाया, राइट, सॉरी 26 बोला, 46 बनाया। उसके बाद 46 है ना, जब ये हमारा एम्ब्रियो बनता है ना, यहाँ से क्या होगा, मिटोसिस होगा, तो 2 डॉटर सेल बनाएगा, तो 2 से क्या यहाँ पे 46 होगा, फिर यहाँ पे 46 होगा। अभी ये दोनों ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 46 वाला बनाएगा, ये भी 46 वाला बनाएगा, ये भी 46 बनाएगा, ये भी 46 बनाएगा। लेकिन यहाँ पे ना जब जाइगोट बनता है ना, तो याद रखना वहां पे मिसोसिस होता है। इवन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किसमें, जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा आपको ये सारी चीज कहानी। तो यहाँ पे बस एक चीज याद रख लो, जो मिसोसिस होता है वहाँ पे 4 डॉटर सेल होता है, यहाँ पे क्रोमोजोम डिवाइड होकर हाफ हो जाता है, एंड जो हमारा मिटोसिस होता है यहाँ पे 2 डॉटर सेल होती है, यहाँ पे क्रोमोजोम क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। दैट्स इट, खत्म तुम्हारा चैप्टर, तुम्हारा सेल चैप्टर खत्म, बस इतनी ही कहानी थी। अभी आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करें, आ जाओ। एक तो यार लाइव नहीं करा पा रहा हूँ ना, सबसे दिक्कत यही है, ये जो नेटवर्क इशू आ रहा है ना, आई डोंट नो व्हाई। मैं दिखाऊं क्या, ये दिखे देखे क्या क्या नेटवर्क आ रहा है, चलो देखते हैं ना, देखो पढ़ते तो रहेंगे, देखे क्या, ये दिखेगा आई थिंक तुमको, देखते हैं क्या नेटवर्क स्पीड है। अपना ना 50-60 के आसपास रहता है ना, तो चलता है। अरे भाई हाँ, काफी अच्छा यार, लाइव ही करना चाहिए था। लेकिन मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने से पहले ना एक किया था, मैं स्पीड चेक किया था, तो नहीं था सही, राइट, इसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, छोड़ो यार, देखो अपनी नसीब होती है कुछ ना कुछ। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टिड्स, ठीक, जो प्लांट प्लास्टिड, अभी प्लास्टिड से क्या कर सकते, इसके पास डीएनए प्लस लाइबोसोम, सॉरी राइबोसोम, राइबोसोम दोनों होता है, स्टार्च एंड ऑयल प्रोटीन ग्रेनुअल्स, जो क्या करता है, स्टोर करता है, वो कौन है, ल्यूकोप्लास्ट। अभी ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है, जरा बताओ। जब क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, क्रोमोप्लास्ट ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का, ठीक। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जब एक पिगमेंट इसका कैरी करता है, कंटेंट करता है क्लोरोफिल का, तब जाकर हम किसे क्रोमोप्लास्ट होते हैं। फटाफट खैर क्वेश्चन करते हैं, राइट। मूवमेंट ऑफ द मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस इज जनरली कैरी आउट बाय, किसके थ्रू होता है, मूवमेंट। ट्रांसपोर्ट कौन कौन करता है, सबसे पहले बताओ ट्रांसपोर्ट कौन करता है, राइबोसोम कब से करने लगा, ठीक, ये तो खाता ही है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तो खुद में बिजी रहता है, ई आर, दैट्स इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहा है, ये बना रहता है, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट, सेलुलस है भाई साहब, सेलुलस प्लांट से बना रहता है, एंड प्लांट का बना रहता है वो सेल वॉल होता है, ठीक। ये किससे बना रहता है, बना रहता है प्रोटीन प्लस लिपिड से, ठीक। सॉरी यार, ये प्रीमेबल स्ट्रक्चर होता है, हाई सेमी प्रेमेबल होता है, ये फ्लेक्सिबल इनगल्फ करता है, सेल इनगल्फ ऑफ द मेनी मटेरियल्स, ठीक है। नहीं समझ में आया, इसे पढ़ो थोड़ा। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। भैया मैं ऊपर क्या पढ़ाया हूँ कि डिफ्यूजन जो होता है ये किसमें होता है, जो ऑस्मोसिस होता है ये किसमें होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है, ये भी गलत, सी ऑप्शन आंसर। ऐसे कर लोगे यार, देखो अभी ये क्वेश्चन पढ़ो, इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सेनिटाइजिंग केमिकल जो होता है वो किस में होता है, इनर में होता है। अभी दिखा दूंगा, मैं लिख के पढ़ाया हुआ यार, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, आ जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया ये देखो, इनर लेयर फोल्डेड होता है एंड इसमें एटीपी के फॉर्म में, एटीपी इसी के में रहती है, एनर्जी के फॉर्म में, राइट। तो देखो यार सिंपल सी बात है, जो पढ़ रहे हो ना बेहतर चीज पढ़ रहे हो। अच्छा ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और कंपोनेंट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग सेल, ठीक। लिविंग सेल में क्या हमेशा प्रेजेंट नहीं रहती है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल,
रहेगी भाई, सेल वॉल नहीं रहती हमेशा। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। भाई साहब सेल वॉल तो यही है, राइबोसोम यही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही है, न्यूक्लियस दिखा, न्यूक्लियस कर दो। न्यूक्लियस में तो पढ़ाया है, किसने यूकैरियोटिक में पढ़ाया। देखिए क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन देखो यार, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, टेंशन मत लो। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल्स इज नॉट करेक्ट। नॉट पूछा है, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट वैक्यूल्स के बारे में। वो कौन सा है जो करेक्ट नहीं है। ये प्लांट में 90% पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये प्लांट को रेजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, मैं चिल्ला चिल्ला बताया। ये अमीबा वेक्यूल्स हैव रोल न्यूट्रिशन, वेरी गुड। ये जो होता है वेक्यूल्स ऑब्सेंट होता है इस एनिमल में, भाई साहब गलत है। मैं क्या बताया कि एनिमल में छोटा होता है, राइट। तो इसका आंसर कौन सा होगा, यही आंसर होगा, आंसर इसका यही होगा, गलत है मतलब नॉट पूछा है, राइट। राजो इस पे देखो क्या पूछा है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में, सिंपल सी बात, वही सेल क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज आर करेक्ट। एनिमल सेल होता है जिसके पास ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है, ना कि सेल वॉल, बिल्कुल करेक्ट है। वेयर इज द प्लांट, जो प्लांट सेल होता है उसके पास सिर्फ सेल वॉल होता है, सेल में। ऐसा कहां से पढ़ा दिया भाई, मैं फोटो भी डाला हूं। ठीक, एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, बट प्लांट के बाद दोनों होता है। ठीक है, प्लांट है जो सेल और सेल, बिल्कुल सही है यार, ये तो सही है, यही तो आंसर होना चाहिए। देखो अब नेक्स्ट वन लेते हैं ना, बोथ सेल एंड प्लांट के बाद भाई एनिमल एंड एनिमल के पास कहां से आ गया सेल वॉल। सम ओनली सम सेल ऑफ एनिमल हैव अ सेल वॉल, कुछ में नहीं रहता, यही आंसर है, बी होगा आंसर। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि चारों स्टेटमेंट पढ़ा करो प्लीज, चारों स्टेटमेंट पढ़ा करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बोलते रहोगे ना, तो भाई साहब इस एमसीक्यू वाले में तो यही बेनिफिट होता है। अपने में तो खैर ये चीजें ओनली वन ओनली टू बहुत कम आता है। ये देखो, अ सेल इज अनेबल टू सिंथेसाइज लिपिड्स, ठीक, विच इज द सेल ऑर्गेनल माइट बी डिफेक्टिव। अगर वो कौन सा है इसमें से जो लिपिड्स को नहीं बना पा रहा है, भाई साहब मैं किस में बताया हूँ, एचसीआर में बताया हूँ। लाइजोसोम की बात ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात ही नहीं है, गोल्गी एपार्चस की बात ही नहीं है। ठीक, ध्यान से मेरी बात सुना होगा ना तो भी कर लोगे इसे। इसमें देख लो यार, विच सेल ऑर्गेनल हैज देयर खुद का डीएनए राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये देखो वापिस बार बार क्वेश्चन आया, माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास सेल वॉल होता है, सॉरी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ड्यूरिंग द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और स्टूडेंट इमर्जिंग इपिडेमल लीफ पिल और हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक्स में क्या होगा, पहली बार तो श्रिंक होगा, स्वेल तो गया, आफ्टर सम टाइम स्टूडेंट क्या होगा, श्रिंक होगा। साइज वर्ड अनअफेक्टेड गलत है, इट विल द ट्रजल इट विल दिस सेल वर प्लाज्मोलिस एंड सेल बिल्ड द टॉर्चर प्रेशर। टॉर्चर प्रेशर का मतलब क्या, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा एंड वो दब जाएगा, सी होगा। ठीक, ये दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छा था। ये दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे कि मतलब यहाँ पे क्या है ना, मीनिंग नहीं समझ में आया। ठीक, तुमको तो पता है हाइपरसोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा, लेकिन मीनिंग नहीं समझ में आएगा। टॉर्चर प्रेशर का मतलब श्रिंक हो जाएगा, राइट। फिर एक और क्वेश्चन, किसके पास खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भाई, ये प्लास्टिड्स का ही तो पास्ट है, प्लास्टिड्स का ही बच्चा है ना, इसी का तो बच्चा है, राइट। ये देखो सेल वॉल के बारे में बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल वॉल कंपोजिशन। बैक्टीरिया के बाद जो सेल वॉल रहता है पेप्टी दो गॉल कौन से बना रहता है, बिल्कुल सही, मैं दिखा दूंगा। जो हमारा फंगाई होता है उसके पास सेलुलर से भाई साहब प्लांट में बना रहता है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता है, उसके पास मैट्रिक्स शुगर प्रोटीन होती है, बिल्कुल सही है। क्या पूछा है, मतलब 1 and 3, 1 and 3 खत्म, खत्म हो गया। अब बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा सेल में। एंड याद रखना यार कि कुछ चीजें जो है ना, जैसे कि मैं कल पढ़ा था 11th का, तो उसमें एक वर्ड देखा मैंने राइबोसोम के बारे में, ठीक। तो एमआरएन होता है राइबोसोम में, वो आई थिंक मैं कल बताया था, ठीक। उसमें एमआरएन होता है एंड उसका नाम होता है, ई से नाम है, मुझे खुद नहीं याद आ रहा है। ये सारी चीज जो है ना, एक्स्ट्रा चीज मैं बार बार में देखूंगा ना, तो मैं जो लास्ट क्लास करेंगे ना हम लोग, जिसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा 100-150 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन वही चीज रहेगा मैक्सिमम चीज, जिससे मैं ना आपको क्या कराऊं, रिवीजन करा सकूं।
पीवाईक्यू रहेगा आपके लिए। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे मुझे डीएनए दिख गया ना, अभी डीएनए के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दिख गया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, प्लास्टिस के बारे में, म्यूकोल्स के बारे में, ईआर हो गया और गोल्गी पार्चस हो गया। ठीक, ये सारी चीज ना मुझे दिख गया ना, बस इसके बारे में पढ़ा दूंगा आपको, राइट। तो एक बार इसीलिए मतलब बस पढ़ लो आप प्लीज, एंड सब्सक्राइब कर लो, एंड कोई दोस्त होगा तो उसको बता दो यार प्लीज, एंड सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो। ठीक, चलो 7 बजे मैं क्या करता हूँ, ये क्लास 7 बजे होगी है, तो वो बता दी मेरे को। तो यार थैंक यू सो मच यार, प्लीज देख लेना, लव यू यार, बाय बाय। ऐसे तो तुम लाइव में ही मजा आता है। चलो थैंक यू सो मच यार, कल करेंगे हम लोग क्या, प्रीपोजिशन डाल दूंगा कल, राइट, टेंशन मत लो। एंड अगर वो क्लास नहीं देखे हो ना तो प्लीज देख लेना। चलो बाय बाय, लव यू यार, बाय बाय, थैंक यू सो मच यार।